नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन मेष लग्न के लिए 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच का टाइम किस तरह से रहेगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं आपके लग्नाधिपति लग्नेश मंगल जो है वो आपके 6th हाउस में चल रहे हैं और मंगल की जो डिग्री है वो 4 डिग्री से 8 डिग्री की तरफ में जाएंगे। मंगल इस समय 9 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। 6th हाउस जो है पर्टिकुलरली किसी तरह के युद्ध से भी रिलेटेड रहता है, किसी तरह का ब्लेम लग सकता है या रोग ऋण और शत्रुओं के घर के लिए जाता है। और उच्च स्थान है, ये उच्च स्थान के अंदर में मंगल जो है वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, परंतु यहाँ पे अस्त चल रहे हैं, मतलब क्योंकि सूर्य के नज़दीक है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में है और मंगल और बुध भी जो है वो साथ में है उनके। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य पंचम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। पंचम स्थान जो है वो आपके लिए किसी तरह की एडवाइस, नॉलेज के लिए, इंटेलिजेंसी, इंट्यूशंस होना, मतलब किस तरह के इंट्यूशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी तरह के जो आपके पुराने अच्छे कर्म हैं उनको भी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत पद से, उच्च पद से गिरने की अवस्था भी होती है, क्योंकि 10वें स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव है, तो 10वें स्थान से अष्टम भाव है, तो कोई बहुत बड़े पद से हटने के चांसेस भी बनाता है। साथ ही साथ में इष्ट देवता को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके इष्ट देवता जो है जिनकी आप पूजा या उपासना करते हैं तो वो बहुत फलीभूत होती है। सूर्य जो है वो आपके 1st हाउस के अंदर में उच्च के होते हैं। 1st हाउस के अंदर में, पहले घर के अंदर में, मेष राशि के अंदर में वो काफ़ी उच्च के होते हैं और अभी पंचम स्थान में चल रहे हैं, संतान के पक्ष में चल रहे हैं। आपके बुद्धि के विकास या नॉलेज के ऊपर में आप देखें तो उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में पंचम स्थान जो होता है आपके पेट से रिलेटेड भी होता है, मतलब आपके पेट या लीवर इससे रिलेटेड भी होता है, तो यहाँ पे भी सूर्य का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मंगल अभी जो है अस्त अवस्था में है, तो थोड़ा सा उनका बल कम है। मंगल की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य के ऊपर, 9वें स्थान के ऊपर, पिता के ऊपर में आई हुई है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में सूर्य के ही नक्षत्र में उनका मूवमेंट रह रहा है। साथ के साथ में मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि वय स्थान के ऊपर में, साथ के साथ में अष्टम दृष्टि लग्न के ऊपर में है। किसी कार्यवश मंगल का प्रभाव लग्न के ऊपर में यानी कि 1st हाउस के ऊपर में रहना आपको नाम करवाना या अपने बारे में कंसंट्रेट होना, उस तरह से सोचने पे लेके जाता है। साथ के साथ में ऋण का स्थान भी होता है, तो ऋण का स्थान होता है क्योंकि ये लाभ स्थान से 6ठे स्थान पे, अष्टम स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लाभ स्थान से अष्टम स्थान में होने के कारण ऋण का स्थान भी माना जाता है। तो ऋण वगैरह की आवश्यकता या फिर किसी तरह का किसी से कर्जा लेने की आवश्यकता को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। बुध जो है वो कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र जो है वो अपने आप में विश्वकर्मा का नक्षत्र है और चित्र यानी कि किसी चीज़ को नया बनाना, यानी कि एक तरह से बहुत मुश्किल होता है कि डिफीट करना, किसी बात को लेके डिफीट करना। और बुध जो है वो आपके लिए तृतीय स्थान यानी पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। साथ के साथ में आपके लिए जो है बुध रोग ऋण और शत्रुओं के स्वामी भी हैं, तो बहुत मुश्किल एनर्जी आपके अंदर पे क्रिएट रहेगी। मूल त्रिकोण के अंदर में बुध का इस समय मूवमेंट रहने वाला है। बुध की जो डिग्री है वो 22 डिग्री से 28 डिग्री तक रहेंगे, यानी कि 27/8 से 22 सितंबर तक बुध आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी कि आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। तो बहुत मुश्किल से आप अपने वार्तालाप से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने रिटर्न कम्युनिकेशन से काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। शुक्र जो है वो आपके सप्तम स्थान में, आपके स्पाउस के घर में, पार्टनरशिप के घर में, किसी तरह का लिटिगेशन के ऊपर में। और शुक्र जो है इस समय
स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं। स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। राहु इस समय आपके घर के अंदर में, आपके धन भाव के अंदर में, अर्थ के भाव के अंदर में, और साथ के साथ में वाणी के अंदर में बैठे हुए हैं। राहु रोहिणी नक्षत्र में है और शुक्र जो है वो आपको स्वाति नक्षत्र के अंदर में एक तरह से इंडिपेंडेंस के लिए लेके आते हैं। मतलब आपको एक तरह से पार्टनरशिप के अंदर में स्पाउस के रिलेटेड जो है वहाँ पे आपको इन्वॉल्व करते हैं। और शुक्र की राशि में राहु भी बैठे हुए, तो राहु जो है 1 2 3 4 5 मंगल के ऊपर दृष्टि है, 6 7 8 और 9, यानी कि कर्म क्षेत्र के ऊपर में राहु की दृष्टि बनी हुई है अर्थ के भाव में। तो 3 अर्थ के घर है आपका, ये सेकंड हाउस अर्थ का घर है, ये 6th स्थान अर्थ का घर है, और आप देखें धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, तो अर्थ के ऊपर में राहु की दृष्टि बनी हुई है रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, मतलब आप ग्रोथ के बारे में इस समय अपने आप को प्लान कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि सेकंड हाउस में है तो मारक स्थान में होने के कारण फॉल्ट फाइंडिंग करना, मतलब किसी में गलतियां निकालना या नई नई क्रिएटिविटी के ऊपर में आपका ध्यान आपको जाते हुए दिखेगा। शुक्र सप्तम भाव के अंदर में अपनी ही राशि के अंदर में है, केंद्र के अंदर में है, वहां पे कारक ग्रह भी हैं शुक्र 7th हाउस के अंदर में। तो स्पाउस से रिलेटेड काफी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, या पार्टनर से आपको काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर में आगे बढ़ते हैं तो गुरु और शुक्र के बारे में बात करते, गुरु और शनि के बारे में बात करते, तो गुरु अपनी नीच राशि में आए हैं, मतलब जहाँ पे वो बहुत अच्छा सा रिजल्ट नहीं दे पाते। गुरु जो है वो काउंसलिंग के लिए काम में आते हैं, और 10वां स्थान जो है वो मेहनत के लिए जाना जाता है। गुरु की हालांकि पंचम दृष्टि 1 2 3 4 पंचम दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर में रहेगी, तो घर परिवार के अंदर में एक विजडम उसको कंट्रोल करने का सोचेंगे। साथ में गुरु इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो उनका चेष्टा बल बहुत अधिक है, दिग्बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे आपके लिए क्या है, केंद्र के अंदर में शनि और गुरु बैठे हुए हैं। शनि अपनी ही राशि के अंदर में वक्री अवस्था के अंदर में उनका चेष्टा बल भी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। तो शनि जो है वह स्थान पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शुक्र के ऊपर देखे हुए। तो शनि जो है वो शुक्र के ऊपर में दृष्टि है, सप्तम भाव में दृष्टि है। शनि आपके लिए जो है बहुत अधिक मित्रता वाला व्यवहार नहीं रखते शनि, क्योंकि मंगल जो है वो 10वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, और शनि से उनकी बहुत ज़्यादा अधिक बनती नहीं। मंगल जो है वो जल्दी जल्दी काम करना पसंद करते हैं, और शनि जो है वो शैने मतलब स्लोली काम करने के अंदर में उनका समय रहता है। और शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, विष्णु के नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, तो यानी कि सृजन करना, किसी चीज़ को मेंटेन करना, यानी कि स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है। और वो आपके व्यय स्थान में देख रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है उनका, तो व्यय को बढ़ाएगा, हॉस्पिटल वगैरह उसके अंदर में मूवमेंट, साथ के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आपके हृदय के ऊपर में, घर के ऊपर में दृष्टि है, माता के स्थान पे दृष्टि है, साथ के साथ में 10वां स्थान यानी कि स्पाउस से रिलेटेड का उस पर दृष्टि है। और मंगल जो है वो आपके 4th हाउस में डेबिलिटेड, मतलब चौथे घर के अंदर में, चंद्रमा के अंदर में इतने डेबिलिटेड होते हैं, उतने उच्च का रिजल्ट लेके नहीं आते। केतु का आप देखते हैं, केतु जो है इस समय आपके अनुराधा नक्षत्र में चल रहा है। अनुराधा नक्षत्र जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने का स्थान है, मित्र का है, और साथ ही साथ में किसी अगर आप अकाउंटिंग या स्टैटिक्स जैसे कामकाज में करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा करेज वगैरह दिखाने की आवश्यकता है। फाइनेंस रिलेटेड कामकाज के अंदर में इन्वॉल्व करते हुए आपको दिखेगा। साथ में बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके साथ में आपका मेल मिलाप करने में केतु का योगदान रहेगा। इसमें अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के मूवमेंट से। चंद्रमा जो है वो आपके 13 सितंबर को अगर देखेंगे तो 13 सितंबर को आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र मित्र का नक्षत्र है, मैत्रिता बढ़ाएंगे, बड़े लोगों के साथ में समय बिताएंगे, स्पाउस के साथ में समय बिताएंगे। वाहन चलाते हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 8वां स्थान जो है वो एक्सीडेंट से भी रिलेटेड होता है, और केतु जो है वो मंगल का ही एक तरह से बड़ा पावर की तरह काम करते हैं। साथ के साथ में किसी आप 13 तारीख को कोई अपनी चीज को
ठीक करने के बारे में सोचेंगे, मेंटेनेंस यानी कि स्थिति के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र जो है वो स्थिति से रिलेट करता है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करेंगे। और शनि का नक्षत्र है तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि शनि आपके दसम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, व्यय करवाते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में स्पाउस से रिलेटेड या पार्टनरशिप के अंदर में इन्वॉल्वमेंट आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो धनु राशि में जाएंगे 14 सितंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है एक तरह से एक्टिव नक्षत्र है, बहुत एक्टिव रहता है ज्येष्ठा नक्षत्र। इंद्र इसके राजा है, मतलब पावर के लिए, फेम के लिए और किसी भी तरह की ग्लोरी या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह के आप काम करते हुए दिखेंगे। या फिर ज्येष्ठ मतलब बड़ा, बड़े लोगों से मिलना, उस तरह का आपका समन्वय रहेगा। और गुरु की राशि के अंदर में है, गुरु इस समय आपके कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो भाग्य के स्थान के स्वामी गुरु जो है वो उनकी पोजीशन आप देखेंगे तो दसम स्थान के अंदर में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट जो है उसके अंदर में बहुत तेजी से चेंजेस होते हुए दिखेंगे आपको। ये अब आपका गुरु किस तरह से प्लेसमेंट है आपकी कुंडली के अंदर में वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो नवम स्थान के अंदर में आप पिता के कारक भी है, पिता का घर भी होता है नवम स्थान, तो वहां पे भी इम्पैक्ट लेके वो आएगा। और अपने घर से एक 2 3 4 5 6 7 8 अपने घर से मतलब 4th हाउस से अष्टम स्थान में, तो माता से अष्टम स्थान के अंदर में पढ़ रहे हैं। और 14 तारीख को अगर आप देखेंगे तो किसी महालक्ष्मी व्रत भी रहेगा। और इस दिन ही जो है गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में आएंगे, मकर राशि के अंदर में आएंगे। इस दिन सबसे अच्छा दिन ये है कि अगर आप महाभागवत पुराण वगैरह पढ़ते हैं तो ये सप्ताह प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है 14 तारीख को जो है। और 14 सितंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे, तो एक तरह से नई स्थिति या नई चीज़ों को आप लय करते हुए उस समय अपने आप को देखेंगे। 15 सितंबर को धनु राशि के अंदर में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। 15 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में एक अनडिफीटेड वाला है, मतलब आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। अगर किसी बहुत बड़े चैलेंज को आप ले रहे हैं तो आप उसको 15 तारीख को ले सकते हैं। और एकदम बैलेंस्ड नक्षत्र है। और आपको शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र आपके केंद्र में आए हुए, तो पार्टनर्स की मदद से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए। कोई बहुत बड़ी यात्रा वगैरह के अंदर में जाना हो, उसका मन हो, तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को आप 15 सितंबर को ले सकते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र की एनर्जी आपको पूरी तरह से मिलेगी। आपको शुक्र के साथ में शॉपिंग के अंदर में, शॉपिंग मॉल के अंदर में और मेटेरियलिस्टिक लाइफ जितनी भी रहती है उसके अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 15 सितंबर को। 16 सितंबर को या 16 सितंबर को देखते हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो अपने आप में विश्वदेव है, विश्वदेवों का सपोर्ट चाहिए होता है। विश्वदेव यानी कि गजानन जी से भी रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर में गणेश जी की सूंड से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो किसी भी चीज के अंदर में पेनिट्रेट करना हुआ, मतलब किसी भी चीज के अंदर घुसना हुआ, कर्म क्षेत्र के अंदर घुसना हुआ और शत्रुओं के अंदर में घुसना हुआ, या किसी भी चीज के डिटेल के अंदर में घुसने का आपका जो समय है वो आपको 16 सितंबर को मिलेगा। तो 16 सितंबर के अंदर में आप देखेंगे तो विश्वदेवा कौन कौन से हैं। एक तरह से सच, आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए, समय आपके अंदर में समय के अनुरूप काम करते हुए, तो ये समय आपको दिया जाएगा। आपके पूर्वज एंसेस्टर से रिलेटेड है ये, साथ के साथ में आपके अंदर में जो अच्छाई है उससे रिलेटेड है। और आपका जो है ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपको मदद करते हुए इस समय दिखेंगे। तो 16 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएगा और नई चीज़ों को क्रिएट करने में आपको मदद करेगा। 17 तारीख को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। श्रवण नक्षत्र में गुरु और शनि ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ के साथ में नई श्रवण नक्षत्र जो है वो अपने आप में आपको विष्णु से रिलेटेड है, तो वो आपको नई नई क्रिएटिविटी या जो आपके पास में स्थिति है उसको लय करते हुए आप उस समय बताएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में व्यस्तता रहेगी उस दिन आपको। और शनि जो है वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और साथ के साथ में आपके कर्म स्थान के स्वामी भी है। तो लाभ और उस कर्म के अंदर में थोड़ी सी मेहनत आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा का ही नक्षत्र है और चंद्रमा जो है 17 तारीख को एकादशी व्रत की तरफ में रहेंगे। तो जल झूलनी एकादशी भी इस दिन रहेगी आपके लिए, तो वो भी एक अपने आप में
बहुत बड़ा दिन रहेगा एकादशी के दिन में। अगर इस दिन आप फास्ट करते हैं एकादशी का, तो गुरु का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को कम मिलेगा, और ऑफिस और इसके अंदर में जो कर्म क्षेत्र है उसमें दबाव में थोड़ी सी कमी कम देखने को आपको मिलेगी। 18 तारीख को कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। उस दिन 18 तारीख को प्रदोष व्रत भी है और पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब 5 दिन कोई भी कार्य करेंगे तो 5 दिन का कार्य रहेगा। पंचकों में लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, पंचकों में लकड़ी खरीदने से बचने की जरूरत है। अगर इस समय कोई आप फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं तो ये 5 दिन टालने का समय रहता है। तो 18 सितंबर को कुंभ राशि के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है एक तरह से आगे बढ़ने के लिए आपको देखेंगे, वसु इसके देवता है, तो सब जगह पे इसका ड्रम इसका सिंबल रहता है, ड्रम की जैसे, तो सब जगह गुंजायमान हो जाती है। तो इस दिन आपकी स्थिति रहेगी कि कर्म क्षेत्र से आपके अंदर में काफ़ी चीज़ों का गूंज उठते हुए आपको दिखेगी, या बात की फैलाव होते हुए आपको दिखेगा। 19 सितंबर को आप देखेंगे तो शतविशा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। शतविशा नक्षत्र जो है वो वरुण देवता का नक्षत्र है। शतविशा नक्षत्र राहु का रिप्रेजेंट करते हैं, राहु जो है शतविशा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु आपके जो है वो घर के अंदर में, धन के अंदर में बैठे हुए हैं और लाभ स्थान के अंदर में है, तो धन की प्राप्ति और लाभ को प्राप्त करने के लिए आप इस समय कहेंगे। शतविशा नक्षत्र जो है वो अपने आप में एक्टिव नक्षत्र है, तो धन का लिए व्यय करना और धन के लिए उपार्जन करने वाली स्थिति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें और आगे बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, तो हेल्थ के अंदर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एजुकेशन जो है ओवरऑल आपको थोड़ी सी मेहनत करने की इस समय ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। विवाह के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र जरूर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो विवाह के लिए अभी कोई बहुत अच्छा समय देखने को नहीं मिल रहा, तो रुक जाइए। जॉब के अंदर में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 6th हाउस में मंगल भी है और 10वें स्थान में नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है आपका। और बिजनेस में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क मत लीजिएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही यहीं पर रोकते हैं मेष लग्न के लिए वीकली प्रेडिक्शन 13 सितंबर से 19 सितंबर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए वीकली और मंथली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जय श्री राम।